संसद का, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का, मीडिया का काम नहीं है, ये हमारा काम है। अरे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद के ऊपर हुए अन्याय का बदला नहीं ले सकता, तुम लोगों को न्याय देगा क्या? ये 3 न्याय हम लोगों को प्राप्त करने। कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगर एक आइडियल सोसाइटी आपको तैयार करनी है तो उस सोसाइटी में कास्ट नहीं होनी चाहिए। समाज के तौर पर अगर इकट्ठा होना है तो जात खत्म करनी होगी, और अगर जात खत्म करनी होगी तो जिस धर्म में वो जाति व्यवस्था है वो धर्म छोड़ना होगा। बाबा साहब ने आप लोगों को बौद्ध क्यों किया? कि अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा हो। हम बौद्ध होने के बाद अलग अलग हो रहे, 14 अक्टूबर के नाम से, विजयदशमी के नाम से। बाबा साहब को ऑफिशियली बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाबा साहब ने को गौरवान्वित किया हुआ है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे डिबेट्स में लिखा हुआ है कि जब तुम इस बौद्ध धर्म में आओ तो कोई ये बता नहीं सके कि ये महार जाति से आया है, ये चमार जाति से आया है, ये वाल्मीकि जाति से आया है, ये मातंग समाज से आया है। जिस दिन तुम ये बौद्ध धर्म में आओ, तुम्हारी जातियां उसी दिन नष्ट हो जानी चाहिए। जाति के आधार पर मिलने वाला आरक्षण ये कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है। जब ये खत्म होने ही वाला है तो महार नाम का जो ताईत है, मंगलसूत्र है, ये हम अपने गले में क्यों पहने? एक प्रस्तापित व्यवस्था को बाबा साहब ने जलाया और उसी जीवन में एक नई व्यवस्था, भारत का संविधान या बुद्ध का धम्म, ये एक ही जीवन में दिया। तुम्हारे